आपकी प्रिपरेशन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि जो इस टाइप के क्वेश्चन है आपको पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े, आप मन ही मन कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल दें। और हमारी जो सीरीज है उसको फॉलो करने का आपको यही बेनिफिट होगा। ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसको सोल्व करने के बहुत से मेथड हैं, लेकिन जो हमने थर्ड मेथड आज डिस्कस किया ना, इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता। इसने हमें सिंगल स्टेप में हमें आंसर दे दिया। बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारी जो एसएससी 2024 सीरीज है इसको अगर आप फॉलो करते रहेंगे आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद गौरव में। प्रैक्टिस सेशन का आज सेकंड डे है, और जैसा कि आपको पता है एसएससी ने 1 बाय 1 अब एग्जाम कंडक्ट कराने हैं। सबसे पहले सीपीओ का है नेक्स्ट वीक में, उसके बाद सीएचएसएल, फिर सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो, ये सब 1 बाय 1 एग्जाम अब एसएससी कंडक्ट कराने वाला है। तो हमारी सीरीज से आपको बेनिफिट यही होगा कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कवर कर लेंगे, तो उससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प होगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, इस तरीके का जब कभी क्वेश्चन मिलता है उसको कैसे अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि कमल जो है वो X% अपनी मंथली इनकम सेव करता है। जब उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है 20% से और इनकम इंक्रीज करती है 26% से, तब उसकी सेविंग 60% से इंक्रीज हो जाती है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, इसको करने का एक तरीका ये है कि हमें पता है जो इनकम होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और जब कभी भी ऐसा रिलेशन हो ना कि A इक्वल टू बी प्लस सी, तब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन किस तरीके से लगाएंगे, यहां पे लिखिए एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखिए सेविंग, और जो बीच में आएगा वो आएगा इनकम। ठीक है। तो अब एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कितना गिवन है इंक्रीज का, 20%, उसको यहां लिख लीजिए। सेविंग का परसेंटेज गिवन है 26%, उसको यहां लिख लीजिए। और इनकम की जो इंक्रीमेंट है, सेविंग का इंक्रीमेंट है हमारा 60%, और जो इनकम का इंक्रीमेंट है वो है 26%। ठीक है। फिर हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 26 माइनस 20 यहाँ 6 आएगा, और 60 माइनस 26 आएगा 34। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये करने से जो रेशियो आएगा 17:3, ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो होगा। भाई एक्सपेंडिचर लिखा था हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सेविंग लिखा था। ठीक है। तो इसका मतलब 17 और 20, तो 20 हमारी आ जाएगी इनकम। क्लियर है यहां तक। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो 20 में से 3 जो है उसकी सेविंग है, हमें परसेंट निकालना है। परसेंट के लिए क्या करेंगे, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनकम हमारी हो जाएगी 100, तो सेविंग भी यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 15। इसका मतलब हर 100 में वो 15 रुपए बचा रहे हैं, तो 15% उसकी सेविंग है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से ही एलिगेशन से सोल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 120 जो है उसको x% से डिक्रीज करने पे और 60 को x% से इंक्रीज करने पे सेम रिजल्ट मिलता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 600 का x% व्हाट परसेंट मोर देन x माइनस दिस परसेंट ऑफ 960। देखिए, स्टेटमेंट में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। हमें दिया हुआ है कि 120 इंटू में 100 माइनस एक्स। भाई 120 को x% से डिक्रीज करें और 60 को अगर x% से इंक्रीज करें तो दोनों का आंसर सेम है, तो यहाँ 100 प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय 100। ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कर देगा, यहाँ आ जाएगा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 200 माइनस 2x इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ 100 माइनस हो जाएगा 100/3। ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 33 1/3। इसको अगर हम परसेंटेज में लिख लेंगे तो परसेंटेज के लिए क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब फ्रैक्शन में निकालने के लिए 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू निकल करके आई है वो है 1/3। अब हमें निकालना क्या है वो देख लेते हैं कि देन x% ऑफ 600 इज व्हाट परसेंट मोर देन x माइनस 16.66। तो 16 माइनस 16.66% क्या होता है, ये होता है 1/6। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, हमें निकालना है पहले तो
x% ऑफ 600। x% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया 1/3, तो 600 का 1/3 क्या होगा, वो होगा 200। ये पहला पार्ट आ गया। फिर हमें निकालना है x माइनस 16.66। 16.66 मैंने आपको बताया 1/6 होता है, और x हमारा 1/3 है, तो 1/3 माइनस 1/6 ऑफ 960। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6, 1/6 आ जाएगा इंटू में 960, तो ये आ जाएगा हमारे पास 160। तो बेसिकली हमें निकालना है कि जो 200 है वो 160 से कितना मोर है। तो ये 40 मोर है, तो 160 का 40 क्या होगा, 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 120 को x% से डिक्रीज किया और 60 को x% से इंक्रीज करा, तो वो दोनों सेम है। तो मैंने क्या किया, 120 को x% से डिक्रीज किया और 60 को x% से इंक्रीज करा। ऐसा करने से मुझे x की वैल्यू मिल गई 100/3%। इस परसेंट को मैंने फ्रैक्शन में लिया तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास फ्रैक्शन जो आया x का वो आया 1/3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई मेरे पास। उसके बाद मैंने जो फाइंड आउट करना है उस स्टेटमेंट को सोल्व कर लिया। फाइंड आउट मुझे क्या करना है, x% ऑफ 600। तो x% क्या था 1/3, तो 600 का 1/3 क्या होगा 200। ये इस पोर्शन से कितना ज्यादा है, इसको मैंने सोल्व कर लिया कि भाई 16.66 जो है वो है 1/6, तो 1/3 माइनस 1/6 ऑफ 960, ये मेरे पास आया 160। तो बेसिकली मुझे निकालना था कि 200 160 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो वो 40 ज्यादा है। तो 40 160 का कितना परसेंट है, 25%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक सम है 15,000 जिसको 3 साल ब्याज पे दिया है, 4 5 6 रेट गिवन है। तो हमें पता लगाना है कि 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, देखिए हमें गिवन है कि अमाउंट जो है वो है 15,000। पहले साल जो इंटरेस्ट रेट है वो है 4%, तो इसका 4% क्या होगा 600। तो जो 15,000 अमाउंट है वो एक साल के बाद बन जाएगा 15,600। क्लियर है इतना। उसके बाद जो सेकेंड ईयर की जो इंटरेस्ट रेट गिवन है वो है 5%, तो इसका 10% तो होगा 1560, तो 5% को निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 780। तो 15600 में 15600 में 780 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 16380। ठीक है, तो पहले साल जो 15,000 अमाउंट था वो 2 साल के बाद बन गया है 16,380। अभी जो थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6%, वो भी निकाल लेते हैं। तो 6% के लिए क्या करेंगे, पॉइंट 982.8। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई। पहले 2 साल का जो इंटरेस्ट रेट आया हमारे पास वो आया 600, सेकेंड ईयर का आया हमारे पास 780 और थर्ड ईयर का आया 982.8। इन तीनों को एडअप कर लेंगे तो हमें पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा 3 साल का। अगर आप यूनिट डिजिट से देखेंगे तो 2.8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 8 2 1 2 3 6 2.8, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करना है कि जो भी इंटरेस्ट रेट गिवन है साल बाय निकालते जाइए। जैसे फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमने निकाल लिया, फिर सेकंड ईयर का निकाल लिया, फिर हमने थर्ड ईयर का निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें इफेक्टिव रेट से करेंगे कि पहले 2 साल का इंटरेस्ट रेट है 4 और 5, फिर उसका इफेक्टिव निकाल लिया, लेकिन वो अच्छा मेथड नहीं रहेगा, बेस्ट यही रहेगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से आपको जवाब मिल जाएगा। और हमारी सभी वीडियोस का जो पीडीएफ सोल्यूशन है हम टाइम पे ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, आपको हर वीडियो का पीडीएफ सोल्यूशन इस चैनल पे मिल जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में गिवन है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, वो 3 साल, ठीक है, उधार के लिए दिया। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक सम ऑफ मनी है, मान लीजिए वो है पी, उसको 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए x% की रेट पे सिंपल इंटरेस्ट लेंड किया, मतलब उधार पे दिया। लेकिन अगला सिनेरियो जो गिवन है वो ये है कि जो सेम अमाउंट है वो इस बार y मोर ईयर्स, मतलब 3 प्लस y ईयर्स के लिए अगर दिया, और इस बार जो इंटरेस्ट रेट है वो 3x% दिया, तो इस केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पहले वाले केस से 7 टाइम्स मोर मिलेगा। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपली इतना करना है, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसको हम अगर इक्वेशन बना लेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या लिखेंगे कि जो पी है, इसका इस बार पहले इंटरेस्ट रेट है x, टाइम दिया है 3 डिवाइड बाई 100। इसका 7 गुना इंटरेस्ट मिला है दूसरे सिनेरियो में, तो इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी जो नए केस में जो इंटरेस्ट मिला है वो आएगा p इंटू आर, आर है हमारा 3x इंटू टी, टी है y प्लस 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, पी एक्स 3 से भी कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा 7 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 ईयर्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें जो स्टेटमेंट में गिवन था हमने डायरेक्ट वो लिख दिया और इक्वेशंस बना दी, तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो सिंपली उन क्वेश्चन में हमेशा कंसेप्ट पे ही रहिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें गिवन है कि पपाया का प्राइस है 40% से इंक्रीज कर दिया है, तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज करें कि एक्सपेंडिचर 10% से डिक्रीज करें। पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, फिर आप आंसर देखिए। हमें पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है जो प्राइस है वो 40% से इंक्रीज कर गया है, तो प्राइस को लिख लेते हैं। प्राइस जो है वो 40% से इंक्रीज कर गया है, तो 40% का क्या मतलब है 2/5, मतलब अगर पहले वो 5 था प्राइस, तो 5 से वो हो गया 7। ठीक है, दूसरा में गिवन है कि एक्सपेंडिचर है वो 10% से डिक्रीज करे, यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है वो 10% से डिक्रीज करे। 10% से डिक्रीज का क्या मतलब है 9/10, 1/10 आएगा, मतलब 9/10। तो एक्सपेंडिचर जो आया ये हमारा प्राइस है, ये हमारा आ गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है वो 10 से 9 हो। क्लियर है इतना? तो हम क्या निकाल लेते हैं, कंजम्पशन निकाल लेते हैं। कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन होगा एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस, ये हमारा होगा कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ भी कंजम्पशन निकाल लेते हैं, वो होगा एक्सपेंडिचर डेट इज 10 डिवाइड बाय प्राइस 5, ये हमारा है ओल्ड और ये हमारा है न्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा 7/9। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो एक्सपेंडिचर जो आया वो हमारा हो गया, यहाँ पे 9/7 आएगा, 9/7। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास जो आया, कंजम्पशन जो आया वो हमारा आया 14 से हो गया 9। ठीक है, हमें परसेंटेज डिक्रीज ही पूछे कितना निकालना है, तो परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, 5 का डिक्रीज आया 14 के ऊपर, तो जो परसेंटेज आएगा परसेंटेज जो आया कि भाई 5 का डिक्रीमेंट हुआ है 14 के ऊपर इंटू में 100। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 43 35 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो जब कभी भी ऐसे रिलेशन गिवन हो कि ए इक्वल टू बी इंटू सी,
इस टाइप के क्वेश्चंस में इफेक्टिव अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज गिवन है वो है -10, तो यहाँ लिख लेते हैं -10, और जो प्राइस का जो इंक्रीमेंट गिवन है वो है +40। बी की वैल्यू हमें निकालनी है कि कंजम्पशन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज लाना है, +40 इंटू बी डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -50, हो जाएगा 2/5, तो हो जाएगा 7b/5। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -250 डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा 721। सेम आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने पहले इस तरीके से किया था कि दूसरे बार हमने फॉर्मूले से किया। ठीक है, दोनों ही तरीके बेस्ट है, अब की से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक थर्ड मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए हमें पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर जो है वो है प्राइस इंटू कंजम्पशन। एज्यूम कर लो कि एक्सपेंडिचर 1 रुपी है और प्राइस और कंजम्पशन भी 1 है। ठीक है, अभी हमारा जो प्राइस में इंक्रीमेंट है, प्राइस में इंक्रीमेंट है +40% का, तो 1 रुपी में 40% का इंक्रीमेंट आएगा तो कितना हो जाएगा 1.4। ठीक है, एक्सपेंडिचर में जो डिक्रीमेंट है वो है -10% का, तो ये हो जाएगा 0.9। ठीक है, इंटू में इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9 अपॉन 1.4, ये आ जाएगा 9/। इसका मतलब कंजम्पशन जो है वो 14 से 9 हो गया, तो वही डिक्रीमेंट आया -5 का, तो 5/14 इंटू में 100, हमें परसेंटेज डायरेक्ट मिल गया। तो ये मेथड भी अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हमेशा करने के 3 से 4 मेथड हो सकते हैं, आपको जौन सा भी बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, फॉल्स वेट वाला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें गिवन है कि राम जो है वो अगर बादाम बेचता है कॉस्ट प्राइस पे और फॉल्स वेट का यूज करके 25% गेन करता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो 25% गेन का क्या मतलब है, इसको अगर हम फ्रैक्शन पे लेंगे तो ये आएगा +1/4। इसका मतलब अगर कस्टमर को वो 5 दे रहा है, एक्चुअली में वो 4 दे रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब +1 का वो प्रॉफिट ले रहा है। हमें क्वेश्चन में निकालना है कि अगर वो 3500 ग्राम देगा, अगर वो 3500 ग्राम देगा तो वो एक्चुअल में कितने ग्राम दे रहा होगा। तो 3500 के लिए इसको क्या 700 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ भी हम 700 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2800। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपली मैंने इतना ही करा कि पहले हमें 25% का गेन गिवन था, इसका मतलब अगर वो कस्टमर को 5 ग्राम बता रहा है, एक्चुअली में वो उसको 4 ग्राम ही दे रहा होगा, तो अगर 3500 ग्राम वो बेचेगा तो कितना देगा हमें यही निकालना था, तो इसको हमने 700 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ भी 700 से मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शंस में हमें गिवन होता है कि भाई 1/5 पार्ट पे इतना परसेंट है, 2/5 पार्ट पे इतना प्रॉफिट है। इन क्वेश्चंस में हमेशा जब ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो आप फ्रैक्शंस का डायरेक्ट यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक फ्रूट मर्चेंट है, उसने कुछ बनाना खरीदे, 1/5 ऑफ देम गोट रोटन। अभी ये जो 1/5 जो रोटन हुए हैं, इसका मतलब इस पे लॉस कितना हो गया, इसको पूरा का पूरा 100% का लॉस हो गया। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद जो 2/5 पार्ट है वो 15% प्रॉफिट पे बेचा है, जो 2/5 पार्ट है वो 15% प्रॉफिट पे बेचा है। एंड द रिमेनिंग बनाना, तो 1/5 और 2/5 3/5 हो गया, तो रिमेनिंग बनाना कितने होंगे 2/5। रिमेनिंग बनाना होंगे 2/5 और वो उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट या परसेंट होगा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास -20%, प्लस में 6% और फिर प्लस में 4%। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया -10। तो इसका मतलब माइनस मतलब लॉस, तो 10% का उसको लॉस हुआ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक स्पेशल पैटर्न क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा इसी तरीके से ही सोल्व करना।
कि फ्रैक्शन जो है उसको डायरेक्ट एज इट इज लिख दीजिए, प्रॉफिट है या लॉस है वो लिख दीजिए और डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाए। ठीक है, एज इट इज रिपीट होता है तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस है टेप रिकॉर्डर का 3800 और मैन्युफैक्चर जो है मार्क प्राइस 30% करता है और उसको वो डिस्काउंट देता है 5% का। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूं। देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके का रहता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको इज इक्वल टू मार्कअप परसेंटेज प्लस में माइनस डिस्काउंट परसेंट माइनस मार्कअप इंटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है 5 और मार्कअप परसेंटेज कितना गिवन है +30। डिस्काउंट हमें निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, तो माइनस ऑफ 30 इंटू में डी डिवाइड बाय 100। ठीक है, 30 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो -25 यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस 13/10। इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 250 डिवाइड बाय 13, तो ये आ जाएगा पॉइंट समथिंग। तो डिस्काउंट की जो हमें वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 19.2 समथिंग। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप परसेंट इंटू डी डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया, लेकिन एक दूसरा मेथड भी है, उससे भी कर सकते हैं। कैसे कि हमें गिवन है कि जो कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 है और उस पर जो प्रॉफिट है वो लास्ट में वो हो रहा है 105 का, 5 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस जो आएगा 105 और 30% का उसने मार्कअप किया है, ये सीपी है, ये सेलिंग प्राइस है और मार्कअप जो है उसका कितना है 130, क्योंकि 30% का मार्कअप किया है। हमें क्या निकालना है डिस्काउंट परसेंट, तो 130 पे डिस्काउंट जो हुआ है वो हुआ है माइनस ऑफ 25 का। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं कि 130 पे 25 का डिस्काउंट मिले, तो 25 डिवाइड बाई 130 इंटू में 100, तो वही वैल्यू आ गई हमारे पास कि 250/30 जो है वो हमें डिस्काउंट परसेंट मिल गया। तो वही ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, जो सा आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेटिव है, तो इस पैटर्न को भी ध्यान में रखना। एक मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया था ये भी रिपीटेटिव है, डायरेक्ट आता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भी हर बार रिपीट होता ही है। ठीक है, अभी अगला देखते हैं। इसमें गिवन है कि पी नंबर ऑफ मैन है, एक काम को क्यू डेज में पूरा कर लेते हैं। अगर 50% मोर मैन होंगे काम 12 दिन पहले खत्म हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? हमें पता होता है, देखिए ऐसे हमें पता होता है कि जो वर्क होता है वो मैन इंटू डेज होता है। ठीक है, अगर हम मैन को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज करेंगे तो कम दिन में काम होगा, या इनवर्स भी ट्रू है कि अगर हम नंबर ऑफ मैन कम करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो इनका इनवर्स रिलेशन होता है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो मैन है वो 50% मोर अगर लगा दिए, तो 50% मोर का क्या मतलब है +1/2। इसका मतलब अगर मैन जो है वो 2 से 3 कर दिया तो जो डेज होगा, डेज उतने ही कम लगेंगे, तो डेज हो जाएंगे 3 से 2। ठीक है, तो ये जो डिक्रीमेंट मिला है डेज का -1 का, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 12 दिन। इसका मतलब काम जो है ओरिजिनली कितने दिनों में पूरा हो रहा था 12 × 3 36, और मैन को इंक्रीज करने के बाद जो काम हो रहा था वो 24 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है वैल्यूज ऑफ क्यू, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या आई, ओरिजिनली 36 दिन लग रहे थे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा था। अगला देखिए गिवन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 54 दिन में कर लेते हैं। अगर उन्होंने 12 दिन तक काम किया, रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय इन 28 डेज इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल सा है, बस कंसेप्ट पता है तो हो जाएगा। पहला पार्ट जो स्टेटमेंट का वो ये है कि जो a प्लस बी है इसी काम को 54 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने 12 दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया। अगर वो दोनों ही काम करते रहते तो वो रिमेनिंग वर्क को कितने दिनों में पूरा कर लेते, 12 दिनों के बाद वो कर लेते 42 डेज में।
क्लियर है इतना। लेकिन हमें गिवन है कि 12 दिन के बाद सी और आ गया और उन तीनों ने मिलकर काम को 28 दिन में करा। तो जो काम ए प्लस बी मिलके 42 दिन में कर रहे थे, वही काम ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके उसको 28 डेज में कंप्लीट कर दिया। इतना क्लियर है। ये हमारा पहला स्टेप निकल करके आया। इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास आ गया 2/3। तो हमें एफिशिएंसीज पता चल गई कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी 3 है और a प्लस बी 2 है तो c की वैल्यू हमारे पास निकल करके आई 1। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि b 6 दिनों में जितना काम करता है c 9 दिनों में उतना काम को पूरा कर लेता है। तो b जितना काम 6 दिन में करता है, c उतना ही काम 9 दिन में करता है। तो हमें b और c की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया, वो आ जाएगा 3/2। ठीक है, हमारी c की वैल्यू क्या आई थी 1, तो b की वैल्यू क्या होगी 1.5। ठीक है ना। और ऐसे ही a प्लस बी की वैल्यू 2 है तो a की एफिशिएंसी कितनी निकल करके आई 0.5। तो मुझे तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने जो स्टेटमेंट्स गिवन थी उसका यूज करके दो एफिशिएंसी निकाल ली कि भाई पहली स्टेटमेंट गिवन थी कि वो 54 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, 12 दिन तक दोनों ने मिलकर के काम करा तो जो रिमेनिंग काम होगा वो 42 दिन में हो जाता। लेकिन इस बार क्या हुआ, सी ऐड हो गया और ऐसा करने से काम जो है 42 की जगह 28 दिन में पूरा हुआ। फिर मैंने इक्वेशन निकाली कि भाई ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 2/3 है। ठीक है, मुझे पता चल गया सी की वैल्यू 1 है। फिर बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो का कंपैरिजन गिवन था कि बी जितना काम 6 दिन में करता है सी उतना काम 9 दिन में कर लेता है। तो मुझे बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया 3/2। तो सी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1.5 है, तो ए प्लस बी अगर 2 है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। इतना मैंने कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, ए जो है अकेला 2/3 ऑफ द वर्क को कितने दिनों में पूरा कर ले। ठीक है, तो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो a प्लस बी है वो काम को 54 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, a की 0.5 है, b की 1.5 है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 1.5 प्लस 0.5 ये आ जाएगा 2 इंटू में 54, तो टोटल वर्क आ गया 10। हमें निकालना है कि 2/3 ऑफ द वर्क a कितने दिनों में कर लेगा। तो ये आ जाएगा 108 का 2/3। ए की एफिशिएंसी कितनी है 0.5, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 144। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक स्टैंडर्ड टाइप है, इसको याद रखना। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बोट है वो अपस्ट्रीम जाती है, डाउनस्ट्रीम जाती है और हमें टाइम गिवन है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम पहले सिनेरियो में गिवन है कि वो 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 120 किलोमीटर वापस वो डाउनस्ट्रीम आती है। इतना डिस्टेंस वो 30 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक है, सेकंड सिनेरियो हमें गिवन है कि वो 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और फिर 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। ऐसा करने में उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 7 घंटा। ठीक है, हमें निकालना है कि वो बोट 16 घंटे में अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो एक काम करते हैं, ये हमें दो इक्वेशन मिल गई, तो एक काम करते हैं डाउन स्ट्रीम को यहाँ पे हम इक्वल कर लेते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कि 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो है वो 21 घंटे में पूरा कर लेता है। तो इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे इक्वेशन 1 और 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा 45 अपस्ट्रीम जो है बोट जो है वो 9 घंटे में पूरा कर लेती है। क्लियर है इतना। उसके बाद देख लीजिए हमें क्या निकालना है कि 16 घंटे में कितना करती है। तो 9 घंटे में 45 कर रही है, तो 1 घंटे में कितना करेगी 5, तो 16 घंटे में कितना कर लेगी 80 किलो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी एक स्टैंडर्ड टाइप है, इसको आप दूसरे मेथड से करेंगे तो ये कभी सोल्व नहीं होगा, इसका एक बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, इक्वेशन बना के कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर लीजिए और आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है कि एक एलॉय है
उसमें दो मेटल है एक्स और वाई इन द रेशियो 2:3। ठीक है भाई, एक एलॉय एक 1 है और एक सेकंड एलॉय है। पहले एलॉय में जो एक्स और वाई का रेशियो है, एक्स और वाई का जो रेशियो है पहले एलॉय में है 2/3। इसका मतलब 40% जो है वो एक्स है और 60% जो है वाई है। क्लियर है इतना? दूसरा जो एलॉय है उसमें एक्स और वाई का रेशियो हमें गिवन है 7/3, मतलब 70% एक्स है और 30% वाई है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या निकालना है कि इन व्हाट रेशियो शुड द फर्स्ट एंड सेकंड एलॉय बी मिक्स सो दैट न्यू एलॉय कंटेन्स 50% ऑफ एक्स। तो इसको आप एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे? कि हमें पता है कि जो पहला एलॉय है उसमें एक्स के ऊपर वर्क कर लेते हैं हम। पहला एलॉय है उसमें एक्स की जो परसेंटेज है वो 40 है। दूसरा एलॉय जो है उसमें एक्स की परसेंटेज क्या है? 70। ठीक, हमें निकालना है कि कितने मिक्सचर में जोड़े कि हमें एक्स की जो है परसेंटेज 50 मिल जाए। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 10। इसका मतलब जो फर्स्ट और सेकंड एलॉय है उसको 2:1 में अगर हम मिक्स कर देंगे तो हमें जो नया एलॉय मिलेगा उसमें एक्स की परसेंटेज 50 होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। देखिए अगला क्वेश्चन गिवन है कि एवरेज है 75 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का 2 3 4 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। पहले आप खुद से सोल्व करिए इस क्वेश्चन को, फिर आप सोल्यूशन देखिए आगे। देखिए मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है 1 3 एंड 5। ठीक है, तो इसका जो एवरेज होगा, एवरेज क्या होगा भाई, इसको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 9/3। तो ये एवरेज हमारे पास आ गया 3। इसका मतलब जो मिडिल टर्म है वो हमारी एवरेज हो। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 5 7 एंड 9। इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा? 5। मतलब इस केस में भी हमें एवरेज जो मिला वो मिला मिडिल टर्म। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि जब कभी भी कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स होता है तो उसका जो एवरेज होता है वो उसका मिडिल टर्म होता है। यहाँ क्वेश्चन में भी हमें कुछ ऐसा ही सिनेरियो गिवन है कि 75 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स गिवन है। इसका मतलब इस सीरीज का जो मिडिल टर्म होगा उसके यहाँ पे 37 टर्म्स होंगी, उसके यहाँ भी 37 टर्म्स होंगी और बीच का जो 38th टर्म होगा वो होगा उसका एवरेज। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 3 4 5। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा भाई, यहाँ पे जो 75th टर्म होगी वही उसका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो इसका मतलब अब जैसे मान लीजिए यहाँ एवरेज हमारा 3 आया था, तो 3 के बाद अगर हमें नेक्स्ट टर्म जो चाहिए थी लास्ट वाली उसमें हम +2 ऐड करेंगे। यहाँ पे सीक्वेंस जो थी उसके यहाँ 2 टर्म थी तो 2 + 2 4। तो अगर मैं 5 में 4 ऐड करूंगा तो मुझे 9 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 3 4 5 के बाद 37 टर्म्स और है। तो 37 इंटू 2 अगर मैं ऐड करूंगा, 37 इंटू 2 में ऐड करूंगा तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो लास्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 9 4 11 4 2 4 1। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने आपको जो दो एग्जांपल करे उसको एक बार रिलेट कर लेना, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें जो एंगल क्यू है वो है 90 डिग्री। ठीक है, पी क्यू 12 गिवन है, पी आर 13 गिवन है, तो क्यू आर तो 5 होगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है 10p प्लस कोट आर। तो 10p क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 5, बेस है हमारा 12। और कोट आर क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये है 5 और ये है 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/12। इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5/6। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है, ये सरकम इन रेडियस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, इन रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसकी राइट एंगल जो साइड्स हैं वो है 5 12। तो जो हमारे पास ट्रिपलेट बनेंगे वो बनेंगे 5 12 13। ठीक है, अगर हमें इन रेडियस निकालना हो
भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर जो इन सर्कल होगा, इन सर्कल, उसकी मान लीजिए रेडियस है आर। तो ये जो आर निकाले का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाय में 2। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5, बेस है 12, हाइपोटेन्यूज है 13 डिवाइड बाय 2, फिर आ जाएगा 4/2 इट इज 2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें सिंप्लीफाई करना है, हमें गिवन है x प्लस वाई स्केयर बाई एक्स इज इक्वल टू 5। अगर इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 5x। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। हमें सिंप्लीफाई क्या करना है, एक्स स्केयर जो प्लस वाई स्केयर है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5x, तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 5x प्लस 2x डिवाइड बाई, अब एक्स क्यूब माइनस 5x स्केयर में x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 5x। ठीक है, अभी एक्स स्केयर माइनस 5x क्या होगा, 5x अगर यहाँ आ जाएगा तो ये हमें मिलेगा एक्स स्केयर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्केयर। ठीक है, इसको भी पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 है डिवाइड बाई माइनस ऑफ वाई स्केयर और x नीचे है y, x से x कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा -7/वाई स्केयर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी 19 है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 155 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप एक चीज इसमें ध्यान से देखिए, इसमें दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, और वेरिएबल है इसमें 3। तो जब कभी भी ऐसा सिनेरियो हो, आप थर्ड वेरिएबल को हमेशा, किसी भी एक वेरिएबल को आप कुछ भी वैल्यू ज्यूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं सी को 0 ज्यूम कर लेता हूँ। तो अगर मैं सी को 0 रखूंगा तो जो पहली इक्वेशन है वो बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 90। दूसरी इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 155। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर प्लस में, ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2a। तो 2ab की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 361। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 155, तो 2ab क्या हो जाएगा 361 माइनस 155। तो ये आ जाएगा हमारे पास 06206। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 155, तो ट्वाइस ऑफ 155 क्या हो जाएगा 310, और माइनस ऑफ 2ab, 2ab की वैल्यू मेरे पास क्या आई 206। तो 310 माइनस 206 हमारे पास आ जाएगा 10, ये जो है 310। तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल है, बस इस क्वेश्चन में यही केस था कि जब कभी भी 3 वेरिएबल हो और इक्वेशन कम हो, 2 हो या 1 हो, तो आप जो तीसरा वेरिएबल है उसको कोई भी वैल्यू ज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है y माइनस 1/y 4 है और y की पावर 6 प्लस y की पावर 1/6 हमें निकालना है। हमें जो गिवन है y माइनस 1/y इज इक्वल टू 4, तो इसको हम स्केयर कर लेंगे तो आ जाएगा y स्केयर प्लस 1/y स्केयर, माइनस का 2 आएगा वहां जाके प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 16 प्लस, तो हमारे पास आ गया वाई स्केयर प्लस 1/y स्केयर की वैल्यू आ गई 18। इसका अगर हम क्यूब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y की पावर 6 प्लस y की प्लस 1/y की पावर 6 इज इक्वल टू 18 क्यूब माइनस 3 इंटू में y प्लस 1/y डेट इज 18। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 18 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 18 का स्केयर माइनस, तो आ जाएगा 18 इंटू में 324 माइनस 3 321,
तो 321 इंटू 18 इसका आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट अगर हम देखेंगे तो 8 और 1 का मल्टीप्लाई है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी में ही सिर्फ यूनिट डिजिट 8 है। ठीक है, बस क्लियर है इतना। देखिए अगला देखते हैं, हमें एवरेज निकालना है 60 टर्म्स का, गिवन है ये। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि हम 60 टर्म्स के एवरेज लिखेंगे तो सबको ऐड करना होगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस ऐसे कोस की टर्म्स होंगी और ऐसे ही साइन की भी टर्म्स होंगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस डॉट डॉट। तो ये टोटल 60 टर्म्स हो जाएंगी, 30 टर्म्स साइन की, 30 टर्म्स कोस की। तो डिवाइड बाई एवरेज से निकालने तो क्या आएगा 60। तो देख सॉरी, आप देखेंगे कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, और कोस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या होगी 1। इसका मतलब पेयर बनाना की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो 60 टर्म्स है तो टोटल 30 पेयर्स बनेंगे, तो 30 की वैल्यू 30 हमारे पास 1 आएंगे। तो 1 को 30 टाइम ऐड करेंगे तो 30 मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ गया 60, तो 1/2 इसका आंसर होगा। 1/2 मतलब 0.5। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हमें x की वैल्यू गिवन है कि वो है √6 - 1 की पावर 1/3। तो इसका क्यूब कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, x की पावर क्यूब आ जाएगा √6 - 1। ठीक है, तो 1/√x क्यूब क्या आएगा, 1/√x क्यूब क्या आएगा, √6 1/√6 - 1। इसको सोल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा √6 + 1 √+। तो हमारे पास आ गया √6 + 1 डिवाइड बाय, ठीक है, हमारे पास x क्यूब आ गया, 1/x क्यूब आ गया। हमें निकालना है, ये जो इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं, हमें निकालना है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b प्लस में 3 ऑफ x - 1/। तो ये कट जाएगा, इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ निकालने का क्या रह जाएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू है √6 - 1, और माइनस में आ जाएगा 1/x क्यूब। 1/x क्यूब की वैल्यू क्या गिवन है, -√6 + 1/5। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5√6 -5 -√6 - 1/5। तो हमारे पास आ जाएगा 4√6 -6 डिवाइड बाय, तो 4√6 -6 डिवाइड बाय 5, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हमने देखे कि कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड थे, तो उनका आप हमेशा वो पैटर्न फॉलो करना, वो रिपीट एज इट इज क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको कुछ डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।